Welcome on YouTube channel Investors Money Ad. दोस्तों हम आज इसमें देखेंगे कि आप आईपीओ के थ्रू पैसा कैसे रेज कर सकते हो। नॉर्मली क्या रहता है कि प्रमोटर और जो फैमिली फंड रहते हैं वहां से पैसा आपके पास आता है और वहां उनको आप शेयर्स एंड सिक्योरिटी इशू कर देते हो। लेकिन इसके अलावा और भी सारे तरीके होते हैं, जैसे कि आप वेंचर कैपिटलिस्ट करा सकते हो। वेंचर कैपिटल में क्या रहता है, जैसे कि अभी आप स्टॉक्स के लिए वेंचर कैपिटल के तौर पे रतन टाटा जी ने पैसे दिए हुए हैं, तो उनके पास उनका शेयर्स है। थर्ड थिंग्स क्या रहती है कि आप आईपीओ के थ्रू पैसा रेज कर सकते हो किसी भी कंपनी के लिए। तो आईपीओ क्या होता है, जैसे कि आप एनएससी बीएससी में अपनी कंपनी लिस्ट करा सकते हो, उसके थ्रू आप कर सकते हो पैसे इकट्ठा। तो अब हम इस वीडियोस में आगे देखेंगे कि आप कैसे आईपीओ के थ्रू पैसा रेज कर सकते हैं। जी, आईपीओ में सबसे पहले लिस्ट कराने के लिए कंपनी कुछ प्रोसेस होती हैं, तो प्रोसेस इस प्रकार से होती हैं। हम प्रोसेस 1 टू 1 बाय देखेंगे, तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा एंड तक। सबसे पहले क्या रिटेल इन्वेस्टर एचएनआई और इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि इसमें पैसा लगाते हैं। उसकी आईपीओ की जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस में सबसे पहले क्या रहता है कि आपको हायर करना पड़ता है एक बैंकर, जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकर और मर्चेंट बैंकर कहलाते हैं, जिनका नॉर्मली काम ये होता है कि रेस फंड करना, बिल्डिंग करना, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करना। नॉर्मली ये जो हैं बैंकर्स रहते हैं, जी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं आपके सामने, लेकिन आज की तारीख में इंडियन बैंक्स भी ये सब काम करने लगे हुए हैं। सबसे सेकंड थिंग्स क्या रहती है कि आपको फाइल करनी पड़ती है इन्फॉर्मेशन विद सेबी के साथ। क्या इन्फॉर्मेशन रहती है सेबी और एनएससी बीएससी के साथ? आपको सबसे पहले अंडर राइटर, यानी कि अगर शेयर सब्सक्राइब नहीं हुआ तो कौन लोग हैं जो शेयर सब्सक्राइब करेंगे। वो प्रोस्पेक्टस यानी कि जो ऑफर डॉक्यूमेंट रहता है उसमें आपकी सारी चीजें रहती है। कंप्लायंस यानी कि जैसे कि आपकी सेबी कंप्लायंस करना है, कंपनी सेक्टर कंप्लायंस करना है। आईपीओ डिटेल्स, आईपीओ डिटेल्स में आप देखेंगे, बताएंगे कि आपका लॉट साइज कितने का है, जैसे कि यहाँ पे और फेस वैल्यू क्या है शेयर्स की, जैसे कि इस एग्जांपल में 100 रुपये फेस वैल्यू है शेयर्स की, और उनको आईपीओ का इशू करना है 1 लाख रुपए का, यानी कि इन लोगों को 1 लाख रुपए इकट्ठे करना है। ठीक है, तो आईपीओ का जो लॉट रहता है, लॉट रहता है कि आपको मिनिमम कम से कम इतना पैसा तो देना ही पड़ेगा, जैसे कि नॉर्मली अभी रहता है 14 से 15 हजार के बीच में। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड नंबर की प्रोसेस स्टार्ट होती है कि आप कैसे कर सकते हैं एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन वायर कर सकते हैं इन्वेस्टर्स, जो कि नॉर्मली जिन 13 लॉट तक लगा सकते हैं, यानी कि जो 2 लाख तक लगाते हैं उनको नॉर्मल इन्वेस्टर बोलते हैं। और एचएनआई यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, यानी कि वो व्यक्ति कंपनी नहीं है या फिर कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, लेकिन वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा लगा रहा है। तो क्या होगा कि नॉर्मली ये जो बिडिंग रहती है 3 से 5 दिन के लिए ओपन होती है एनएससी और बीएससी में, और इसमें आप यूपीआई के थ्रू और एएसबीए की एप्लीकेशन के थ्रू लगा सकते हैं, यानी कि जो पहले नेट बैंकिंग में होता था आपका ब्लॉक्ड अमाउंट कर दिया जाता था। थैंक यू।